बॉडी में, आपके हर सेल में, आपके हर टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो जारी है। तो इसमें फेजेस कौन कौन से होते हैं, इसमें प्रोसेस कौन सी चीज़ कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है, कौन सी चीज़ रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होती है, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन में हार्ट की कौन सी वॉल्व इन्वॉल्व होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि मायोकार्डियम विच इज द थिकेस्ट मोस्ट एंड द मिडल लेयर ऑफ हार्ट विच इज इन्वॉल्व इन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। बेसिकली उसे कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का सिग्नल मिलता है। अब ये सिग्नल कैसे मिलता है, कौन से वॉल्व इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कंडक्शन ऑफ सिग्नल कैसे होता है। अभी हम पढ़ेंगे हार्ट बीट में जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स हैं वो कब कंट्रैक्ट या कब रिलैक्स करते हैं और उसमें 0.7 टू 0.8 सेकेंड कैसे डिवाइड होता है। ये देखिए आप पहले देख लें कि मैं ये पहले पढ़ा चुकी इसीलिए सारा रफ हुआ है, बट होप सो आपको समझ आ जाएगा। सही, हार्ट बीट के 3 फेजेस हैं। फर्स्ट इसको छोड़े, पहले तो इस चीज़ को रट्टा लगा लें, अपने जहन में बिठा लें कि डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन मतलब उस वक्त आपका हार्ट या कोई भी चैम्बर जिससे डायस्टोल रिलेटेड होगा वो रिलैक्स स्टेट में है। देन सिस्टोल कंट्रैक्शन, तब वो कंट्रैक्ट हो रहा होगा। डायस्टोल इज योर रिलैक्सेशन टर्म व्हाइल सिस्टोल इज कंट्रैक्शन। रिलैक्सेशन या कंट्रैक्शन किस चीज़ की, आपके हार्ट की मिडल लेयर में मायोकार्डियम की रिलैक्सेशन या मायोकार्डियम की कंट्रैक्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब डायस्टोल और सिस्टोल विदाउट स्पेसिफिक टर्म यूज हो, मतलब आपको ये ना बताया गया हो कि ये एट्रियल डायस्टोल है या ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, तो आप कौन सी टर्म लेंगे, तो तब आप वेंट्रिकुलर डायस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल लेंगे। ये यूनिवर्सल टर्म है। अगर विदाउट रेफरेंस टू एनी चैम्बर अब बात की गई हो या क्वेश्चन पूछा गया हो, तो तब आप वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन मीन वेंट्रिकुलर डायस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन को ले रहे हैं। बहुत ईजी है। आगे फेजेस ऑफ हार्ट बीट के 3 फेजेस हैं। फर्स्ट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब आप रिमेंबर करें हार्ट के स्ट्रक्चर को, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये जस्ट फॉर एग्जांपल ये हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं है, बट ट्रस्ट मी इससे आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आती होंगी, आएंगी इंशाल्लाह। तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल। अब जब ये टर्म यूज़ की गई है, इधर देखें बच्चों, एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, डायस्टोल मीन रिलैक्सेशन। हम पहले हमारा ये कलमा है कि डायस्टोल रिलैक्सेशन, सिस्टोल कंट्रैक्शन। एट्रियम मतलब आपके जो दोनों एट्रिया, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, और आपके दोनों वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल डायस्टोल कंडीशन में सुकून से पड़े हुए हैं। और ऊपर से ये तो पता है कि राइट एट्रियम सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा विद कोरोनरी साइनस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की फिलिंग कर सुकून से बैठा हुआ है, और ऊपर से उसको फिलिंग हो रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। और लेफ्ट एट्रियम में आपके 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स एंड 2 राइट पल्मोनरी वेन्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की फिलिंग हो रही है। सही। सो ये दोनों अभी इन्होंने कंट्रैक्शन शो नहीं की, ये इन्हें फुल रिलैक्स स्टेट, ऊपर से इनकी फिलिंग हो रही है। सही, इस स्टेट को कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी दोनों रिलैक्स स्टेट में है। अगला अगला जो फेज है, अगला जो सेकंड स्टेप है वो है एट्रियल कंट्रैक्शन मीन एट्रियल सिस्टोल। अब ये देखें, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट एट्रियम। कंट्रैक्शन सिस्टोल यानी जो लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट होगा, सारा ब्लड किधर डालेगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। और सिमिलरली आपका राइट एट्रियम कंट्रैक्ट होकर ब्लड कहाँ डालेगा, आपके राइट वेंट्रिकल्स में डालेगा। ये होती है एट्रियल कंट्रैक्शन। जब दोनों लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के मायोकार्डियम की वॉल्स को कंट्रैक्शन का सिग्नल मिलता है, तो ये कंट्रैक्ट होकर अपना सारा लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में डालेगा, और राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल में डालेगा। थर्ड स्टेप आता है आपकी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। अब ऊपर से फिल हो गए सारे लेफ्ट एट्रियम खाली हो गया, राइट एट्रियम भी खाली हो गया। अब आपके फिल ब्लड कहाँ गया, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में। अब इनकी मायोकार्डियम की वॉल को कंट्रैक्शन का सिग्नल जाएगा,
और ये कंट्रैक्शन शुरू कर देंगे। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा, ये किधर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके एओर्टा में भेज देगा। एओर्टा में कैसे, अभी वॉल्स की बात भी करते हैं, अभी ये देख लें कि अब इसने कहाँ भेजना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपके एओर्टा में। और अगर राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो ये किधर भेजेगा ब्लड, ये भेजेगा पल्मोनरी आर्टरी में, जो कि ब्लड लंग्स में ले जाएगी। लंग्स में फिर आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड से फिर वो 4 पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए आपके लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। बेसिकली ये 3 फेजेस होते हैं हार्ट बीट के। अब पहले ये देख लेते हैं कि इनमें वॉल्व कौन से, आपको पता है हार्ट्स के, मैं फिर से आपको रिमेंबर करवा देती हूँ कि हार्ट्स के 4 वॉल्व होते हैं, 2 सेमिल्यूनर वॉल्व्स एंड 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। एक एट्रियोवेंट्री या एवी वॉल्व होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, विच इज़ योर बाइकस्पिड वॉल्व्स और माइट्रल वॉल्व। मैं ये टर्म यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती है। माइट्रल वॉल्व आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा वॉल होगा, दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल, ये भी एवी वॉल है। देन 2 आपके सेमिल्यूनर वॉल मौजूद होते हैं, एक सेमिल्यूनर वॉल मौजूद होता है आपके बेस ऑफ एओर्टा एंड दूसरा मौजूद होगा बेस ऑफ आपके बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आ रही तो आपको लाजमी मेरा प्रीवियस लेक्चर लगाना पड़ेगा, वरना ये लेक्चर 0% आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लगाया हुआ। तो जाइए जल्दी से प्रीवियस लेक्चर लगा के आइए, देन यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। सही, ये देखें अब बेसिकली हार्ट बीट में हमने ये तो पढ़ लिया कि ये प्रोसेस होते हैं, लेकिन हमें पता है 0.7 to 0.8 सेकेंड की हार्ट बीट होती है। तो ये कैसे डिवाइड होती है, कितने सेकेंड्स में, ये देखें, ये फेडरल बुक और पीटीबी दोनों की डायग्राम है। तो मैंने इसको ऐसे नहीं अच्छी नहीं बनी हुई, बट कोई नहीं, आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी। सही, फर्स्ट 0.4 सेकेंड, मतलब आपके कार्डिक साइकिल में 0.8 का अगर हाफ करें, फर्स्ट 0.4 सेकेंड में आपकी जॉइंट डायस्टोल होती है। अब ये टर्म आपको कंफ्यूज करेगी कि जॉइंट डायस्टोल मीन रिलैक्सेशन, इसको अपने जहन में बिठा ले। जॉइंट मीन कलेक्टिव। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था एट्रियोवेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब दोनों आपके एट्रिया भी, दोनों वेंट्रिकल्स भी इन रिलैक्स स्टेट है। सही, इसमें और कौन कौन से, मतलब 0.4 सेकेंड के लिए उन दोनों एट्रियम्स में फिलिंग होती है। अच्छा, फिलिंग कैसे होती है ये भी आपको बता देते हैं। इस स्टेट में देखें कि हार्ट इज़ रिलैक्स्ड, हाँ आपका हार्ट रिलैक्स्ड है, सुकून कर रहा है। देन एवी वॉल्व्स आर ओपन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवी वॉल्व्स कौन कौन से होते हैं, 2 एवी वॉल्व्स होते हैं, योर ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और माइट्रल वॉल्व। ये दोनों वॉल्व्स तब ओपन होते हैं, ओपन होंगे। अच्छा, अब आपके ध्यान में ये आ रहा होगा कि अगर ये वाले वॉल्व्स ओपन है, ऊपर से जो ब्लड आ रहा है वो तो नीचे जा रहा होगा वेंट्रिकल्स में। यस, यू आर राइट, ब्लड नीचे जा रहा होता है। देखें, दोनों आपके एट्रिया एक्टिवली फिल्ड होते हैं, मीन उन ऊपर से उनको ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड एक्टिवली मिल रहा होता है, लेकिन आपके जो वेंट्रिकल्स हैं ये पैसिवली फिल्ड होते हैं। अब ये भी नहीं कि सारा ब्लड नीचे आ रहा है, नहीं, ये छोटी सी ओपनिंग, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व छोटी सी ओपनिंग है, तो यहाँ से जितना भी ब्लड आ सकता है वो वेंट्रिकल्स में आपके आ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि वेंट्रिकल्स की पैसिव फिलिंग होती है, एट्रियल की एक्टिव फीलिंग होती है, वेंट्रिकल्स की पैसिव फीलिंग होती है। अभी फर्स्ट स्टेप कौन सा था, एट्रियोवेंट्रिकुलर डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, जिसमें आपके एवी वॉल्व्स ओपन है, आपके पैसिवली फिल्ड वेंट्रिकल्स पैसिवली फिल्ड हो रहे हैं, देन एट्रियल एक्टिवली फिल्ड हो रहे हैं, और ये फेज 0.4 सेकेंड के लिए रहती है। देन नेक्स्ट फेज पे है, नेक्स्ट इज योर एट्रियल कंट्रैक्शन और एट्रियल सिस्टोल। ये सेकंड, एट्रियल कंट्रैक्शन और एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल मीन आपकी कंट्रैक्शन। तो अभी क्या होगा कि जब इनमें फिलिंग हो रही है और ये भी थोड़े थोड़े से फिल हो रहे हैं, इन एट्रिया, दोनों एट्रिया को कंट्रैक्शन का सिग्नल, अब इसमें लेफ्ट एट्रियम नहीं ले रही मैं, दोनों एट्रिया को कंट्रैक्शन का सिग्नल मिलेगा, और लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट होकर अपना कंट्रैक्शन शो करके बाइकस्पिड वॉल्व ओपन है, पहले से सारा ब्लड कहाँ डालेगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन राइट एट्रियम कंट्रैक्ट होके किसके जरिए, थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व सारा ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल में डालेगा। डोंट कंफ्यूज दिस टर्म, दिस आर वेरी सिंपल, आपको आसानी से याद हो जाएंगे अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा हुआ है।
तो अगले 0.5 सेकेंड या ओवरऑल कार्डियक साइकिल में देखें तो ये 0.5 सेकेंड है। तो आप इसको अभी ना मिक्सअप करें, अभी आप सिर्फ ये देखें कि एट्रियल कंट्रैक्शन कितने देर के लिए कंटिन्यू रहते हैं। जस्ट फॉर 0.1 सेकेंड में आपके दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट होकर सारा डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में दे देते हैं थ्रू ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स। ईजी है, हाँ इजी है, कोई बात नहीं हो जाएगा याद। देन नेक्स्ट है योर सिस्टोल। किस चीज़ की सिस्टोल? आपके वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए था, इट्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब आएगी सबसे बड़ी गेम, क्योंकि वेंट्रिकल आपको पता है कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल इज द थिकेस्ट मोस्ट, सही, और इसको पूरी बॉडी में ब्लड देना होता है और राइट वाले को लंग्स तक ले जाना होता है। तो ये 0.3 सेकेंड्स के लिए रहती है, 0.3 सेकेंड्स के लिए। इसमें होता क्या है, एम्प्टिंग ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स, मतलब आपके ये अब लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल ये कंट्रैक्शन शो करेंगे, इनको कंट्रैक्शन का सिग्नल मिलेगा और इसने कहाँ ब्लड को देना, आपके एओर्टा में, जो आपके हार्ट टिश्यू हर सेल तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। देन राइट वेंट्रिकल ने किसको ब्लड देना, आपकी पल्मोनरी आर्टरी को, जो आपके लंग्स तक लेके जाएगा ब्लड को। देन लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड होके ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा, सही। ये 0.3 सेकेंड्स के लिए होते हैं। इसकी एक स्पेसिफिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन जब होती है तब आपके सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन होते हैं। यहाँ पर कौन से डायस्टोल में आपके एवी वॉल्स ओपन थे, यहाँ पर आपके सेमिल्यूनर वॉल्स जो कि 2 हैं, बेस ऑफ आयोर्टा एंड योर बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी में मौजूद होते हैं, ये आपके सेमिल्यूनर वॉल्स हैं। तो ये हमने पढ़ ली कि फर्स्ट 0.4 सेकेंड में जॉइंट डायस्टोल, देन 0.1 सेकेंड के लिए आपके एट्रिया कंट्रैक्ट होंगे, नेक्स्ट 0.3 सेकेंड्स के लिए आपके वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 0.4 प्लस 0.1 0.5 देन प्लस 0.3, टोटल 0.8 सेकेंड का आपका होल कार्डियक साइकिल है। वैसे अगर आपको पता हो तो आप 1 मिनट में आपका हार्ट 72 बीट्स शो करता है, या वेरी क्विक, और आपकी डेथ तक ये कंटिन्यूसली हार्ट बीट करता रहता है। आपका हार्ट इज़ वेरी एफिशिएंट। बट आप देखें ना, टोटल उसमें आप कार्डियक साइकिल में देखें तो एट्रिया तो जस्ट 0.1 सेकेंड के लिए कंट्रैक्ट हो रहा है, बाकी में तो वो सारा रिलैक्स स्टेट में है। और आपके वेंट्रिकल्स टोटल पूरे कार्डियक साइकिल में 0.3 सेकेंड्स के लिए कंट्रैक्ट हो रहे हैं, बाकी तो वो रिलैक्स स्टेट में है। तो ये एज है हार्ट को बेटा, अभी आपको समझ नहीं है बट है, सही। आगे ये मैंने आपके लिए टेबल बनाई है क्योंकि मुझे पता है कि आप मिक्सअप कर देंगे चीज़ें, सो इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। देखें फिर से यहाँ पर सारा रफ वर्क होगा क्योंकि पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, सही। इधर आप एट्रिया, इधर वेंट्रिकल्स, आप देखें इधर मैंने 8 सेकेंड्स लिख लिए 0.1 पूरे कार्डियक साइकिल के। अब देखें फर्स्ट 0.1 सेकेंड, 0.1 0.1 0.1, मतलब ये कौन से हैं, फर्स्ट 0.4 सेकेंड्स। फर्स्ट 0.4 सेकेंड में क्या था, हमने पढ़ा था फर्स्ट 0.4 सेकेंड में आपकी जॉइंट डायस्टोल है, मतलब आपके एट्रिया और वेंट्रिकुलर दोनों सुकून से बैठे हुए हैं, जैसे अब आप बैठे हुए हैं घर में। डायस्टोल रिलैक्स हैं फर्स्ट 4 सेकेंड के लिए, यानी 0.4 सेकेंड के लिए जॉइंट डायस्टोल है, इसको जॉइंट रिलैक्सेशन या डायस्टोल आप कह सकते हैं। अभी आगे जाएं, अभी देखें इसको मैंने रेड कर दिया है, ये है कार्डियक साइकिल का 0.5 सेकेंड। इस बात को रिमेंबर आउट कर लें कि ये कार्डियक साइकिल का 0.5 सेकेंड में आपका एट्रिया सिस्टोल शो करता है, मीन कंट्रैक्शन शो करता है। सिर्फ एक एट्रियम नहीं, आपका लेफ्ट एट्रियम भी, आपका राइट एट्रियम भी। 0.5 सेकेंड में कार्डियक साइकिल में ये जस्ट 0.1 सेकेंड के लिए कंट्रैक्ट होता है और सारा ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में चला जाता है। अब इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करें कि जब एट्रिया कंट्रैक्ट हो रहा है, आपका वेंट्रिकल्स रिलैक्स है, चिल, उसको कोई परवाह ही नहीं है, होता रहा एट्रिया कंट्रैक्ट, नीचे डालता रहा ब्लड, वो सुकून से ब्लड ऊपर से आ रहा है वो ले रहा है, सही। तो तब आपका वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल यानी रिलैक्स। अब ये बात नहीं, ये ना पूछो कि मैम डायस्टोल रिलैक्सेशन होती है, पहले बताया था मैंने, सही। अच्छे बच्चों की तरह ये टर्म्स नहीं भूलनी चाहिए।
देन आप इसलिए हम इसको एट्रियल सिस्टोल कहते हैं, क्योंकि जस्ट आपके दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे होते हैं। देन अब आप आ जाएं 0.6 सेकेंड ऑफ कार्डियक साइकिल, 0.7 सेकेंड एंड 0.8 सेकेंड, यानी लास्ट 3 सेकेंड्स ऑफ योर कार्डियक साइकिल, या फिर ये टोटल कितने हो जाएंगे 0.1 0.3 सेकेंड्स के लिए। अब क्या होता है, अब आपके एट्रिया सुकून से डायस्टोल ने कहा हमने जो करना था कर लिया, हमने सिस्टोल शो कर दी, अब वेंट्रिकल जाने और हार्ट जाने, बीड़ू हमें कुछ ना कहो, सही। तो अभी जो वेंट्रिकल्स हैं वो कंट्रैक्शन शो करेंगे, चूँकि वेंट्रिकल्स आर थिकेस्ट चैम्बर, तो इनको कंट्रैक्शन में ज़्यादा टाइम लगा है, मतलब 0.3 सेकेंड्स लगे हैं। आपके वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होके लेफ्ट वेंट्रिकल ने एओर्टा में दे दिया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कितनी बार रिपीट करूं बेटा, बताओ मुझे कितनी बार रिपीट करूं। अब भी अगर आपको भूला कि लेफ्ट वेंट्रिकल किधर डालता है ब्लड, तो ये आपकी मिस्टेक होगी। जी बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल आपका ब्लड आपके एओर्टा में डालता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट वेंट्रिकल आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है, ताकि वो लंग्स में जाए। लंग्स में मैजिक होता है, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मैजिक नहीं होता, जस्ट फॉर जोकिंग, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। देन वो 4 आपकी टू लेफ़्ट एंड टू राइट पल्मोनरी वेंस के ज़रिए आपके लेफ़्ट एट्रियम में आ जाता है। अभी 0.3 सेकेंड्स के लिए आपकी वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हुई। अभी हमारा कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गया, देख लो। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आएगा कि पूरे कार्डियक साइकिल में एट्रिया ने कब कंट्रैक्ट किया। एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया जस्ट फॉर 0.1 सेकेंड के लिए, और वो कौन सा सेकेंड था, नंबर बताओ। तो वो 0.5 सेकेंड था। 0.1 सेकेंड के लिए उसने कंट्रैक्शन शो की, बाकी 0.1 सेकेंड के लिए देखिए कंट्रैक्शन शो की, और बाकी 0.7 सेकेंड्स के लिए वो रिलैक्स था, फुल्ली रिलैक्स्ड, सही। जैसे अब 2023 वाले रिपीटर्स होंगे कि अभी तो हमारे पास बहुत सा टाइम पड़ा है, नहीं टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। देन जो आपके वेंट्रिकल्स हैं वो जस्ट लास्ट के 0.6, 7 और 0.8 सेकेंड में कंट्रैक्शन शो करते हैं, जबकि 0.5 सेकेंड के लिए वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन है, जैसे भी क्वेश्चन है, होप सो आप उनको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ये पहले मैं आपको एक्स्ट्रा रीडिंग करवा रही थी कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कितना ब्लड, फिर मैंने कहा आउट ऑफ सिलेबस चला जाए। वैसे भी पीएमसी या पीएमडीसी इतना भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाती, तो उनको मैंने छोड़ दिया। लेकिन ये फेडरल बुक से मैंने बॉक्स उठाया है डिजीज़ का, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, मे भी कभी पूछ लिया जाए, सो किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। अभी देखिए कार्डियक इरिथमिया, कार्डियक टर्म हार्ट से रिलेटेड है। इरिथमिया मीन डिस्टर्बेंस और एबनॉर्मेलिटी, डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल रिदम ऑफ हार्ट। आपका हार्ट बीट कम तेज़, जैसे आप क्रश को देखते हैं, अपने क्रश को आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है या किसी की स्लो डाउन हो जाती है, तो बेटा जी वो एक डिजीज़ है, उसका इलाज करवाएं जाके। तो वो क्या है, कार्डियक इरिथमिया, डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल रिदम ऑफ हार्ट। इसकी 2 टर्म्स हैं, एक है ब्रैडीकार्डिया, जब आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाए, जब आपका फ़ोन आपके अब्बू के या अम्मी के हाथ में चला जाए तो आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, या किसी की तेज़ हो जाती है, मेरी तो स्लो हो जाती है, जस्ट जोकिंग। तो हार्ट बीट इज़ लेस देन 40 बीट्स पर मिनट, मतलब इतनी ज़्यादा स्लो हो गई कि 40, क्योंकि नॉर्मल होती है बेटा जी आपकी 72 बीट्स पर मिनट, तो ये हो रही है लेस देन 40 बीट्स, तो ये डिजीज़ है, इट्स कॉल्ड ब्रैडीकार्डिया। देन टैकीकार्डिया, इसमें आपका हार्ट तेज़, जैसे आपका एमडी कैट का रिजल्ट आने वाला हो, द हार्ट बीट्स मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, तो ये आपका टैकीकार्डिया है। होप सो आपको सारा समझ आ गया होगा। मैं ओवरव्यू अभी देना चाहती हूँ, बट मुझे लगता है बच्चे बोर ना हो जाए, फिर भी मैं बता देती हूँ कि डायस्टोल रिलैक्सेशन, सिस्टोल कंट्रैक्शन, एट्रियो फर्स्ट स्टेप में आपके एट्रियो वेंट्रिकल डायस्टोल होती है, देन एट्रियल कंट्रैक्शन सिस्टोल, देन वेंट्रिकल। बस जी बस जिसने पहले से ध्यान से सुना होगा मेरा लेक्चर, उसको होप सो सारा समझ आ गया होगा। तो अगर दोबारा रिपीट करने किसी ने कहा तो मैं ज़रूर रिपीट कर दूँगी, ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला हो, अगर आपके कंसेप्ट में थोड़ी सी क्लैरिटी आई हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।